नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा गांधी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सिविल लाइन स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। कांग्रेस हाईकमान के साथ गहलोत और पायलट की बैठक के बाद होने जा रही यह पहली कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने करीब 3 महीने के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6:30 बजे से कैबिनेट की बैठक और शाम 7:15 बजे से मंत्री परिषद की बैठक होगी। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को बुलाई जाती है, लेकिन अचानक मंगलवार को यह बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विदेश यात्रा से लौटने वाले हैं। ऐसे में उनके आने से पहले गहलोत अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठकर कई अहम निर्णय लेंगे। चुनावी साल में सीएम गहलोत न केवल अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। इन दौरों पर वह पीएम मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को एक बार फिर से जिद्दी बुलाया है। वह सोमवार को जयपुर में कार्यक्रम में शरीक हुए थे, जिस दौरान उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी की राशि गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई। इसी मौके पर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, किसी का घमंड नहीं चलता, जनता ही सब कुछ होती है। सीएम गहलोत ने कहा, ओपीएस मामले में पीएम मोदी पूरी तरह जिद्दी है, किसी का घमंड नहीं चलता। लोकतंत्र में जनता ही सबकी माई बाप होती है। इससे पहले सीएम गहलोत ने बाड़मेर के कार्यक्रम में पीएम मोदी को जिद्दी बुलाया था। महिलाओं को मोबाइल वितरण योजना के तहत हुई देरी पर सफाई देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि चिप की कमी के कारण देरी हुई, लेकिन 40 लाख महिलाओं को एक साथ मोबाइल बांटे जाएंगे। सबसे पहले जरूरतमंद और विधवा महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। रेड पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और सुरेश कुमार विश्नोई के घर से अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी ने इन सभी के आवास और ऑफिस को सील कर दिया है। आज ईडी की टीम जयपुर के कुछ नेताओं और उनके परिचितों से पूछताछ कर सकती है। ईडी की टीम जयपुर में 4 जगहों पर सर्च कर रही है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में कुल 28 जगहों पर ईडी की टीम जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी आरोपियों के परिजनों के बयान और वित्तीय लेन देन की जानकारी भी जुटा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आरोपियों से जुड़े कुछ नए लोगों की जानकारी सामने आई है। पेपर लीक और रुपए के लेन देन के सबूत भी प्राप्त हुए हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश के बड़े नेता के रिश्तेदार से आज पूछताछ हो सकती है। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के लिए जून एक बार फिर सियासी जून साबित हो सकता है, क्योंकि बगावत का झंडा बुलंद कर चुके पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अब कांग्रेस से अपनी राह अलग करके अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है 11 जून यानी राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट अपनी नई पार्टी प्रगतिशील कांग्रेस का ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन पायलट लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट चुनाव से पहले अपनी राह अलग कर सकते हैं। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट 11 जून को जयपुर में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। यह भी देखना होगा कि साल 2020 के जुलाई में सचिन पायलट बगावत का झंडा बुलंद करके मानेसर चले गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल मैनेजमेंट से सरकार बच गई थी। अब चुनावी साल में अगर सचिन पायलट ऐसा कदम उठाते हैं तो ऐसे में देखना होगा कि कितने विधायक उनके साथ जाएंगे। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन कर वसुंधरा सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद 11 मई को सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च निकालकर अपनी सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की टॉप 100 कॉलेज की लिस्ट जारी की गई है। भारत सरकार की ओर से 2 लिस्ट जारी की है, एक जिसमें ऑल ओवर रैंकिंग है और दूसरी सब्जेक्ट के अनुसार। ऑल ओवर रैंकिंग की लिस्ट में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 साल से टॉप 10 में रहने वाली जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नंबर ही नहीं है। वही राजस्थान के करीब 4 कॉलेज है। जब इसकी जानकारी जुटाई गई तो एनएलयू मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आई। टॉप 10 में रहने वाली एनएलयू के लिए इस बार मैनेजमेंट की ओर से अप्लाई ही नहीं किया गया था। भारत के टॉप कॉलेज में जोधपुर से सिर्फ एक कॉलेज आईआईटी जोधपुर है, जो कि 66 नंबर पर है। दरअसल NIRF रैंकिंग की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस बार इसका 8वां एडिशन है।
जहां साल 2016 में 3500 संस्थानों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया था, तो इस साल 8686 संस्थानों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया है। जयपुर में एक महीने में दूसरी बार लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कल देर शाम सूचना जारी करके जयपुर शहर में शटडाउन लिया। इसके चलते आज शाम और कल सुबह दोपहर शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। वही सूचना देरी से मिलने के कारण लोग पानी का स्टोरेज भी नहीं कर सके। वही पीएचडी की ओर से जो मेंटेनेंस का वर्क गर्मियों से पहले करवाया जाता है, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। शटडाउन के पीछे का कारण मेंटेनेंस वर्क करना बताया जा रहा है। पीएचडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरसी मीणा ने बताया कि 7 जून को जयपुर शहर के कई हिस्सों में सुबह की सप्लाई प्रभावित रहेगी। गुलाबी शहर की जीवन पोलो विरासत को आगे बढ़ाने की तरफ एक प्रयास के रूप में राजस्थान पोलो क्लब ने अपना हॉर्स राइडिंग स्कूल द सवाई मान सिंह पोलो और राइडिंग एकेडमी पुनर्निर्माण के बाद फिर से शुरू कर दिया है। प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी महाराजा परनाम सिंह के निर्देशन में अकादमी का उद्देश्य जयपुर में हॉर्स राइडिंग पोलो और अन्य इक्वाइन खेलों को बढ़ावा देना है। सवाई मान सिंह पोलो और राइडिंग एकेडमी में 6 साल और इससे अधिक आयु के व्यक्ति घुड़सवारी सीख सकते हैं। एकेडमी में हाल ही में किए गए बदलाव के बाद अब एकेडमी पेशेवर घुड़सवारी प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है। यह पहल न केवल जयपुर के स्थानीय पोलो खिलाड़ियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि पूरे जयपुर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाने वाले इक्वाइन खेलों जैसे ड्रेसाज और जंपिंग में शामिल होने का अवसर भी प्रदान करेगी। महाराजा परनाम सिंह ने एकेडमी के खुलने पर अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, सवाई मान सिंह पोलो और राइडिंग एकेडमी एक रोमांचक और बहुत ही जरूरी पहल है, जो जयपुर में घुड़सवारी, पोलो और इक्वाइन खेलों के प्रति पैशन को बढ़ावा देती है। राजस्थान में कांग्रेसी नहीं बल्कि भाजपा में भी जमकर घमासान है। जहां कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच यह फेस को लेकर जंग है, तो वहीं भाजपा में आधे दर्जन से ज्यादा नेताओं की फहरिस्त है। राजस्थान भाजपा में सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला सरीखे एक दर्जन नेता सीएम फेस की रेस में हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब भी इन नेताओं से एक कदम आगे दिखाई दे रही है। हाल ही में हुए एक टीवी सर्वे में वसुंधरा राजे भाजपा की ओर से सबसे प्रबल सीएम दावेदार पाई गई है।